एक कहानी लखनऊ की है। यहाँ चार दोस्त एक घर में रहने आते हैं और ये घर रेजिडेंसी के पास था। रेजिडेंसी जहाँ आज भी रात में भूतों का होना लोगों को नज़र आता है। वहाँ का कब्रिस्तान, वहाँ की इमारतें, आज भी अंग्रेज़ों के भूत वहाँ घूमते हुए रात में नज़र आ ही जाते हैं। और ये घर बस रेजिडेंसी से लगा हुआ। चारों दोस्त अपना अपना कॉलेज पूरा करके नौकरी की तलाश में वहाँ आ गए। चारों उस घर में जाके रहने लगे, पर घर में अजीब अजीब से वाक़या होना शुरू हो गया। कभी बर्तन गिर जाते, कभी अपने आप दरवाज़ा खुल जाता, कभी पानी की आवाज़ें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पहले तो ये लोग समझ रहे थे कि आपस में एक दूसरे से तफरीबारी चल रही है, पर धीमे धीमे उनमें से एक दोस्त की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। बहुत खराब। दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। खून की उल्टियाँ होना शुरू हुई तो 2-2 घंटे तक खून की उल्टियाँ हो रही हैं, रुक ही नहीं रही। लग रहा है आदमी मर जाएगा, लेकिन नहीं। डायग्नोज किया तो कुछ नहीं। लंग्स क्लियर, पेट क्लियर, कोई अंदर से शरीर में घाव नहीं जिसकी वजह से उल्टियाँ हो रही थी। आदमी स्वस्थ, उल्टी होने के बाद फिर से आ जा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी पास के एक घर से एक बूढ़े आदमी ने उनसे कहा, बेटा तुम लोगों को अब केवल माँ ही बचा सकती है, और जाओ खाली बाड़ी में जाके एक बार दर्शन करके आओ। चारों के चारों वैसे तो नास्तिक थे। आज की जनरेशन ये सब भूत प्रेत मानने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब इनके साथ हो रहा था तो उन्होंने कहा चलो भाई, जहाँ इतने डॉक्टर्स रही एक बार मंदिर भी हो आते हैं। तो चारों के चारों खाली बाड़ी गए। तीनों जब खाली बाड़ी के अंदर होते तो चौथा आदमी वहाँ गए ही नहीं। वो जाने से मना करने लगा। बड़ी मुश्किल से जैसे ही उसको अंदर लेके गए तो उसका अजीब सा व्यवहार, वो वहाँ पे चिल्लाने लगा, लोगों से बहस कर रहा है फालतू की, और मंदिर के अंदर कदम ही नहीं रख रहा। ऐसी हरकतें देख के वहाँ के पुजारी ने बोला, भाई इसको यहाँ ले आओ। माता की बबूत उसके माथे पे लगाई तो वो शांत हुआ और उसको अंदर लेके आए। सारी बातें पूछी हैं तो पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया भाई। आप लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर भूतों का साया है, और इस बेटे के शरीर में एक आत्मा ने अपना वास कर लिया है। तीनों के तीनों घबरा गए। चौथा तो उसको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है उसके साथ। अब तीनों कहते, भाई अब बाबा कुछ तो बताइए, कैसे सही होगा। उन्होंने कहा इसके लिए पूजा करनी पड़ेगी, काली पूजा। ठीक है, काली पूजा भी करवा लेते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, करवाना ही पड़ेगा। तो चारों लोग वापस घर पे आ गए। अब वो तीनों थोड़े से घबराए हुए थे, घर छोड़ने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन बाबा ने कहा बेटा घर मत छोड़ना। घर छोड़ा तो ये नहीं छूट पाएगी, क्योंकि आत्मा उस घर में रहती है, और अब वो घर उस आत्मा ने इसमें वास कर लिया, तो मतलब पहले इसको वहीं छुड़वाना पड़ेगा। तीनों असमंजस में खैर बाबा को बुलाया गया। बाबा आए, आते ही वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी। ऐसी ऐसी आवाज़ें चिल्लाई, बैठ
पेट में मार डालूंगा, खा लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाबा पूजा करना शुरू कर चुके थे। तीनों लोग घबरा गए, अरे ये क्या हो रहा है? आवाज़ें घबरा रही थी, तीनों लोग घबरा रहे थे। बाबा 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 ने बोला कोई कहीं नहीं जाएगा। मंत्रों का उच्चारण शुरू हो चुका था। ओम ओम सीता पूरा कमरा धुआं से भर चुका था। तभी अचानक बाबा का लाया हुआ मटका फट गया। फटते ही वो लड़का वहाँ बेहोश हो गया। बाबा ने तीनों को एकदम से मालाएं पहनी। बेटा ये तीनों लोग माला पहन लो। तीनों ने वो माला पहनी। बाबा ने कहा बस तुम्हारे पास एक दिन है, ये घर छोड़ दो। आत्मा बहुत खतरनाक है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, जाना तुम्हें ही पड़ेगा। तीनों ने फटाफट सामान पैक करा, उल्टा सीधा वहाँ से भागे। और आज भी वो घर हॉन्टेड घर के नाम से मशहूर है और रेजिडेंसी के भूत वहाँ आते हैं।